हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रा राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में देशी राज्यों के विलय के बारे में। तो आज़ादी स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़रूरी काम था भारत में जो है कि एकता का स्थापना करना, क्योंकि भारत कई हिस्सों में टूट चुका था और इसमें जो है लगभग 565 देसी रियासत थे, देसी राजा था। वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कानून सबका अलग अलग होता था। कुछ बड़े रियासत थे, कुछ छोटे रियासत थे और भारत के कई हिस्से थे। उस सब को एक करना उस समय हमारे भारतीय नेताओं की, जो उस समय हमारे महापुरुष थे, उन सब के सामने एक चुनौती था। तो अब इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि आखिर इस देसी रियासत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें जो है सर्वप्रथम देखा जाता है कि भारत में जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल सम्राट और इन सब शासकों का शासन चलता है। लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जब कभी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ा, कई स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हो गए। जैसे हैदराबाद, उड़ीसा, अवध, इस प्रकार से मैसूर, ये सब देसी रियासत की उत्पत्ति जब केंद्र में सत्ता कमज़ोर हुई तो बन गई थी। किंतु जब अंग्रेज आया तो फिर जो है उस समय इन लोग की स्थिति बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं, उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाया और इन लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप किया। उसके बाद फिर अंग्रेज भी वही नीति अपनाया और सभी देसी रियासत के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। मना करने पर फिर विद्रोह हुआ, जैसे प्लासी की लड़ाई 1757, जिसमें अंग्रेज़ों ने वर्तमान नवाब बंगाल के सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर जो है एक तरीक़ा से कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद एक रियासतों को जीता। जैसे फिर बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया। फिर धीरे धीरे जो है इसकी नीति बदलने लगी। धीरे धीरे इसने पूरे भारत पर जो है अपना दबदबा कायम किया। 1858 ईस्वी में भारत का शासन जो कंपनी चलाता था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन में चला गया। फिर 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया और देसी राज्य जो भी थे, राजा थे, इस सब की सत्ता ख़त्म हो गई, एक तरीक़ा से ताकत ख़त्म हो गई। फिर धीरे धीरे जब भारत की आज़ादी के समय जो है घोषणा किया गया 3 जून योजना, जिसको कहते हैं माउंटबेटन योजना, वर्तमान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं और फिर जो है उसके द्वारा ये कहा गया कि 14 और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और इसे विभाजित कर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाया जाएगा। अब देसी रियासत को कहा गया कि आपको जिसमें शामिल होना है उसमें शामिल हो सकते हैं। क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा कि ये बात नहीं बोला कि
आपको स्वतंत्र भी रहना है, बल्कि ये बोला खुलासा कि आपको दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल होना है। उसके बाद बहुत से राज्य खुद से शामिल हो गए। उसके बाद एक देशी रियासत मंत्रालय बनाया गया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके सहयोगी बीपी मेनन भी थे। इन लोगों ने सभी रियासतों को समझाया और देशभक्ति का जो है संदेश दिया, जिससे कई रियासत जो है खुद मान गया और भारत में शामिल हो गया। जैसे 539 रियासत मान गया और भारत में शामिल हो गया। 23 रियासत तो खैर पाकिस्तान में शामिल हो गया, उसको पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन 3 गो राज्य जो है, 3 गो रियासत, देशी रियासत, वो बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना देश बनाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ है। जम्मू कश्मीर का शासक राजा था हरि सिंह। ये हिंदू शासक थे और वहाँ की जनता जो थी वो मुस्लिम बहुल था। मुस्लिम बहुल होने के कारण उन लोग का झुकाव पाकिस्तान के तरफ था। लेकिन राजा हरि सिंह जो है पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे। अब जनता का झुकाव होने के कारण, पाकिस्तान में शामिल होने के कारण, पाकिस्तान के जो शासक थे उन्होंने कबायलियों को उकसाया और कबायली जो लड़ाकू बर्बर जाति के थे वो सब जो है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और उसको जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा करने लगता है, जिससे हरि सिंह के सामने समस्या उत्पन्न हुई। उसने भारत में शामिल होने का जो है मान गया। किंतु उस समय वर्तमान जो शासक थे, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्हें कहा कि आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तब हम आपको साथ देंगे। तो फिर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। किंतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले हरि सिंह की एक मांग थी कि हम शामिल होंगे भारत में, लेकिन हमको अन्य राज्यों की तरह जो है शामिल नहीं होना है, बल्कि मुझे कुछ विशेष जो है दर्जा दिया जाए, हम विशेष में रहेंगे। तो इसके लिए धारा 370 भारतीय संविधान में जोड़ा गया और उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। उसके बाद था जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो है इसका शासक महावत खां। ये महावत खां जो थे ये मुस्लिम समुदाय से थे और यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। तो महावत खां का रुझान पाकिस्तान की तरफ था, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वहाँ की जनता जो है ये भारत में मिलना चाहता था। तो वहाँ उस समय का जो भी शासक वर्ग थे, इन्होंने वहाँ जनमत संग्रह करवाया और जनता जो है भारत में मिलना चाहती थी। इस प्रकार जो है इसे भारत में मिला लिया गया और महावत खां भागकर पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार से जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। उसी प्रकार हैदराबाद के शासक मुस्लिम और वहाँ की जनता भी मुस्लिम, इसलिए इसको मिलाने में बहुत जो है परेशानी झेलना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और क्योंकि यहाँ जो है यहाँ का जो शासक था मीर उस्मान अली, ये उस समय के संपन्न शासक थे। इनकी जो है भारतीय जो है जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान होता था और इसके पास कई प्रकार की सेनाएं थी और जिसके कारण ये इसको मिलाने में बहुत तकलीफ़ें हुई। लेकिन किंतु इसको मिलाया गया किसी तरीके से भी और इसके लिए खास करके ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरुआत हुई और 18 सितंबर 1948 को 48 तक यहाँ का जो शासक था इसने आत्मसमर्पण किया
और भारत में मिलने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार तीनों रियासत भारत का अभिन्न अंग बन गया और अभी जो वर्तमान हम देखते हैं अखंड भारत, इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ। तो ये था भारत में देशी राज्यों का विलय। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें इसी जानकारी के लिए, ऐसी जानकारी जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, एग्ज़ाम व्यू से आपको यहाँ तैयारी कराया जाएगा। जय हिंद।